पीडीएम का शो कॉज नोटिस, रद्दी की टोकरी की नजर। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में बड़े फैसले। पीडीएम से अलहदगी के फैसले की तौसीक कर दी गई। बिलावल भुट्टो ने शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पहले पढ़कर सुनाया, फिर फाड़कर फेंक दिया। पार्टी रहनुमाओं ने तालियां बजाकर चेयरमैन के फैसलों की हिमायत कर दी। इज्जत के लिए सियासत करते हैं, गुलामी किसी की नहीं करते। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, मुस्लिम लीग नवाज से अच्छा ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपने फैसलों पर अमल करेगी। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की सीट से मुतालिक बड़ा फैसला। पीडीएम में इख्तिलाफात की वजह बनने वाला ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। सीईसी इजलास में कहा कि ओहदा मानी नहीं रखता, पार्टी समझती है तो मुस्ताफी होने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी पर गैर हकीकी इल्जामात नहीं लगाए जा सकते। शुरका ने पेशकश मुस्तरद करते हुए गिलानी से यकजहती का इजहार किया। हालांकि हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है अवाम पे खर्च करने का, उसके बावजूद कि हम जिम्मेदारी लें अपने कमजोर तबके की। जब हम एक स्टेट जिम्मेदारी लेगी, घरों में खाना पहुंचाएगी, जो लोग दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जब उनको रोटी मिलेगी तो अल्लाह की बरकत पाकिस्तान पे आएगी। ये मेरा ईमान है। हमारे हालात मुश्किल, मुल्क पर कर्जे हैं। इस वक्त हुकूमत मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारे इस्लाम की तालीमात हैं कि इंसाफ और कानून की बालादस्ती हो। रियासत अपने गरीबों कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ले। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो पाकिस्तान भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। दस्का में जमहूरियत जीती है और दो पहलवान खाड़े में आते हैं, एक जीतता है एक हारता है। पंजाब में आइंदा इलेक्शन पीटीआई जनरल इलेक्शन और नून लीग के दरमियान में होगा। डस्का में नून लीग नहीं, जमहूरियत जीती। मुस्तकबिल में भी पंजाब में पीटीआई और नून लीग का मुकाबला होगा। खुशकिस्मती से हुकूमत को नालायक ऑपोजिशन मिली है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा हैं, अफवाहों का उन पर कोई असर नहीं होगा। डस्का में नून लीग की फतह पर हुकूमती तकलीफ समझ सकते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा, चीखें बता रही हैं कि हुकूमत को अपना अंजाम करीब नजर आ रहा है। इलेक्शन अमला अगवा करने वालों को जमहूरियत की याद आ ही गई। हुकूमत जिस चीज़ का नोटिस लेती है उसका सत्यानाश हो जाता है। वोट की जंग लड़ने वालों का नाम जमहूरी जदोजहद में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि गरीबों के चूल्हे फिर जलेंगे, ज़राअत और किसान फिर फले फूलेंगे, बेरोजगारी के मसाइब से निजात दिलाएंगे। डस्का का इलेक्शन ये पैगाम है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया के लिए कि डस्का की आवाम ने 35 रुपए से 90 रुपए किलो आटा करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का का इलेक्शन आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। 10 अप्रैल को आवाम ने बदला ले लिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, जल्द पंजाब और विफाक से पीटीआई का सफाया होने वाला है। वोट की हिफाजत की जाए तो हर साजिश नाकाम बनाई जा सकती है। आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, वो पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। आरओ को नून लीग की जीत और पीटीआई की शिकस्त के लिए खासी मेहनत करना पड़ी। डस्का इलेक्शन में टर्नआउट ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि ब्रीफ केस वाली सरकार के नवासे खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाते रहे, किसी जगह नून लीग के वोटर को वोट डालने से नहीं रोका गया।
NA 75 डस्का के बाद अवाम की नजरें NA 249 पर। सेनेटर फैसल वावडा ने बल्दा टाउन में PTI के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। PTI उम्मीदवार की आमद पर पत्तियां निछावर की। इलेक्शन कमीशन का एक्शन, PTI रहनुमा को शोकोस जारी कर दिया। जवाब तलब कर लिया, कोई वजीर या सेनेटर हल्के का दौरा या उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकता। नोटिस का मतन। NA 249 का हल्का पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है। हमें चोरों ने नहीं, चौकीदारों ने लूटा है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का कहना है कि 20 दिन में बड़ी तादाद में लोगों ने एतमाद का इजहार किया। ज़िम्नी इंतखाबात के आते ही तमाम जमातों को बल्दिया टाउन अच्छा लगने लगा। 29 अप्रैल के बाद जमात इस्लामी के सिवा कोई पार्टी यहाँ नजर नहीं आएगी। हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहा फौरी तौर पर दुरुस्त मर्दमशुमारी की जाए। जमात इस्लामी की हक दो कराची तहरीक जारी रहेगी। हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। ट्रक किचन, जिसके अंदर किचन होगा, वो रूट्स के ऊपर जाएगा, जो वो इलाके जिधर सबसे मुस्तहिक लोग होते हैं, जो पासमानदा इलाके हैं, तो उनको वो ट्रक उन रूट्स के ऊपर चलेगा। हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का दायरा मजीद 3 शहरों में फैला दिया। फैसलाबाद, लाहौर और पेशावर में गरीब शहरी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए प्रोग्राम का दायरा कार मुल्क भर में फैलाने का अज़्म भी किया। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का अजरा फलाही रियासत के क़याम की तरफ एक और अमली कदम है। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं, अब तक एहसास प्रोग्राम के तहत मुतअद्दिद इक़दामात शुरू किए जा चुके हैं, जिनसे मुआशरे के मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। वफाकी वज़ारत इत्तलाक़ का कलमदान तब्दील किए जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को फिर वज़ारत इत्तलाक़ का कलमदान दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत जारी, फैसले का इम्कान जल्द मुतवक्किल है। आलमी वबा की तीसरी लहर ने पंजे गाड़ लिए। शहरियों की बेएहतियाती और लापरवाही हलाकतों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने लगी। कोरोना वायरस ने एक ही दिन में 114 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मजीद 5,050 नए मरीजों में वबा की तस्दीक हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.96% रही। पेशावर में कोरोना के हमलों में तेजी, मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। बिलाल टाउन, अल-फलाह टाउन, एजाजाबाद, डिफेंस टाउन, ऑफिसर गार्डन टाउन में नक्ल व हमल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पहले इनकार किया, फिर मुकदमा करा दिया। गुलिस्तान जौहर में जाम बहक बच्चों के वालिद ने अहलिया पर पर्चा कटवा दिया। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए वालिद की दौड़ें लगवा दी। मोहम्मद इमरान खान का कहना था कि कभी ये लाओ कभी वो लाओ कहकर टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। कराची में खातून खुदकुशी केस में अहम पेशरफ, मजीद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असद, अर्तजा, शाहिद शामिल। शहजाद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस का दावा। टांगला में एक ही घर के 4 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और 3 बेटे जान से गए। कोहाट में नामालूम अफराद ने घर के सामने फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया। डेरा मुराद जमाली में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, गोलियां लगने से 3 अफराद मौत की वादी में चले गए। आज़ाद कश्मीर कोटली में कार 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार बदकिस्मत कार निक्यास से कोटली की तरफ जा रही थी। उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोयम की बेहतरीन सियासी और इंतजामी हिकमत अमली।
हुक्मरान शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहें दम तोड़ गईं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम और उनके सौतेले भाई शहजादा हमजा एक साथ तकरीब में शरीक हुए। कैरेबियन जजीरे सेंट विंसेंट के शहरी दोहरी मुसीबत में फंस गए। आफतज़दा जजीरे से सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही बाहर जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म रॉल्फ गॉन्सल्स नए हुक्मनामे के ऐलान करते हुए अबदीदा हो गए। जुम्मे को फटने वाले आतिश फिशा से 16,000 से ज़ायद रहायशी जजीरा छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। फैन 1 जून से फिर चौकों छक्कों की बरसात देख सकेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस कराची में होंगे। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। मेगा इवेंट का फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन के लिए एक अच्छी तो दूसरी बुरी खबर, एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक बार फिर मुलतवी हो गया। कोरोना की वजह से इवेंट को 2022 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। भारत बांग्लादेश में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है।